हेलो डियर, आपका स्वागत है इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर हम पहुंच गए हैं भाई कंसेप्ट लेक्चर 3 के अंदर टाइम एंड वर्क के, जिसके अंदर हम एफिशिएंसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस करने वाले हैं। एफिशिएंसी को हिंदी में क्षमता कहते हैं। ठीक है, तो इसका छोटा सा कंसेप्ट मैं आपको बता देता हूँ। मामला क्या है, मान लो अगर मैं आपको ये बोलता हूँ कि ए जो है वो बी के कंपैरिजन में 3 गुना एफिशिएंट है। ए जो है उसकी क्षमता 3 गुना है बी के एफिशिएंट में। तो इसका सिंपल ये मतलब है कि अगर बी, कुछ भी टाइम हो सकता है, मान लो एक दिन मान लें, बी जो है एक दिन में अगर 1 यूनिट करता है तो ए जो है उसी एक दिन में 3 यूनिट कर देता है। बी जितने टाइम में 1 यूनिट करेगा ए उतने ही टाइम में 3 यूनिट कर देगा। ठीक है, तो नॉर्मली हम क्या करते थे, नॉर्मली एग्जामिनर आपको बताता था कि इससे पहले एलसीएम मेथड में कि ए किसी काम को करने के लिए 30 दिन लेता है, बी किसी काम को करने के लिए 20 दिन लेता है। तो आप टोटल वर्क मानते थे 30 और 20 का एलसीएम जो कि है 60। तो 30 दूनी 60, तो ए अगर 2 यूनिट करेगा तो 20 3 60, बी 3 यूनिट करेगा। तो कितनी यूनिट्स पर डे, एक दिन में एक घंटे में कितना काम होता है वो हम निकालते थे। अगर कोई हमें एफिशिएंसी बताता है तो हमें डायरेक्टली कितनी यूनिट्स पर डे या पर आवर काम हो रहा है वो डायरेक्टली हमें मिल जाता है। अगर मैं आपको ये बताऊं कि ए की एफिशिएंसी बी की एफिशिएंसी से 50% ज़्यादा है, यानी कि बी अगर 2 यूनिट करेगा तो उतने ही टाइम में ए जो हो 3 यूनिट कर देगा। ठीक है, तो जो जितना ज़्यादा एफिशिएंट होएगा नंबर ऑफ यूनिट्स वो उतने ही ज़्यादा लेगा। तो एक तो हो गई कि नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स कौन कितने यूनिट काम करेगा। दूसरा एक हो गया जी नंबर ऑफ डेज या फिर टाइम। ठीक है, या फिर इसको और अच्छे से रिप्रेजेंट करूं, मान लो मैंने आपको ये बता दिया कि दो बंदे हैं ए और बी, और ए इज 30% मोर एफिशिएंट देन बी। ए की जो क्षमता है वो बी की क्षमता से 30% अधिक है। तो दो चीज़ें हैं, एक तो इससे हमें दो चीज़ें पता लगती हैं। एक तो वर्क की क्वांटिटी, क्वांटिटी ऑफ वर्क, कि काम कितना करेंगे ये बराबर टाइम में, बराबर टाइम में कितना काम करेंगे। अगर ए 30% ज़्यादा एफिशिएंट है तो बी अगर 10 यूनिट करेगा तो ए जो है वो 13 यूनिट करेगा। और दूसरे हमें पता लगता है कि टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क। मुझे एक बात बताओ, जो बंदा ज़्यादा एफिशिएंट है, जिसमें ज़्यादा पावर है, जो ज़्यादा काम कर सकता है, वो ज़्यादा दिन लेगा सेम काम को करने में या कम दिन लेगा? वो तो कम दिन लेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो अगर आपको किसी ने बताया ए की एफिशिएंसी 30% ज़्यादा है, यानी कि बी 10 यूनिट करेगा तो ए 13 यूनिट करेगा, तो ये तो आ गया ये कितने यूनिट्स करेंगे उसका रेशियो। एक हिसाब से ये रेशियो ही है। तो इन ये सेम काम को करने में कितना टाइम लेंगे उसका रेशियो होएगा इससे उल्टा, 10 और 13। अगर ये एक काम को करने में 10 दिन लेगा तो दूसरा बंदा उसी काम को करने में 13 दिन लेगा। तो अगर कोई हमें एफिशिएंसी बताता है तो ये एग्जैक्ट आपको दिन नहीं मिलते कि ये 10 दिन में करेगा, नहीं, अगर ये 10 दिन लेगा तो ये 13 दिन, आपको टाइम टेकन का रेशियो मिल जाता है। क्लियर? बस इसी नॉलेज के बेस पर हम क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर सकते हैं। इससे बाकी की नॉलेज आपके पास ऑलरेडी है, आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। पुरानी नॉलेज को यूज़ करेंगे। देखो, और हर एक क्वेश्चन हमेशा की तरह मेरे बताने से पहले करोगे, और उम्मीद है कि अपना पेन नोटबुक लेकर बैठे होंगे, बढ़िया पोस्चर में बैठे होंगे, क्योंकि अगर हम किसी काम को इज्जत देंगे, इज्जत से कोई काम करेंगे तो ही उसका रिजल्ट मिलेगा। अगर टाइम पास करके तैयारी करोगे तो मैं पहले ही बता देता हूँ, बेशक से मत करो, रिजल्ट नहीं मिलेगा। तुक्के से किसी को जॉब नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि देखो, मैं ये नहीं बोल रहा कि गला काट कंपटीशन है, ऐसे बोलते हैं कट थ्रोट कंपटीशन है। देखो, अगर 30 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं तो ये नहीं है कि 30 लाख के 30 लाख सिंसियर है, नहीं, उनमें से 50-60 हज़ार मुश्किल से सिंसियर होंगे। एसएससी सीजीएल का टियर 1 क्वालिफाई करने वाले भी सारे सिंसियर नहीं होते, जो अनसिंसियर है वो भी टियर 1 क्वालिफाई कर देते हैं सीजीएल का, मतलब जो उतने सीरियस सिंसियर नहीं है। ऐसे तो उन्होंने पढ़ाई डेफिनेटली की है, ये नहीं बोल रहा उन्होंने पढ़ाई नहीं की है, बट वो उतने सिंसियर नहीं है कि भाई वो
जितना उनके अंदर पोटेंशियल है उतना जोर वो लगा रहे हैं ईमानदारी से। मैं ब्लंटली बोलना चाह रहा हूँ ताकि आपको सच्चाई दिखे। तो क्या कह रहा हूँ मैं, हाँ, कि मान लो लेकिन अगर 8,000 ही पोस्ट हैं, 10,000 पोस्ट हैं, 20,000 पोस्ट हैं, 25,000 पोस्ट हैं, कितनी भी पोस्ट हैं, जितनी भी वैकेंसी है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो अगर 8,000 पोस्ट है ना, तो 8,000 से कहीं ज़्यादा सिंसियर बंदे हैं। सिंसियर बंदे अगर 50-60,000 होंगे तो 8,000 चीज़ों के लिए उनके अंदर बढ़िया कंपटीशन होएगा। तो अगर आप नहीं पढ़ोगे तो दूसरे बंदे हैं पढ़ने के लिए जिनको इन पोस्ट की ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आपको ज़्यादा ज़रूरत है तो उस ज़रूरत को शो करो, पढ़ के दिखाओ, मेहनत करो। तो सिंसियर होके इज्जत देकर क्लास करनी है। क्लियर है भाई? ऐसे नहीं है कि टाइम पास की तरह कर रहे हैं। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। मेरे बताने से पहले क्वेश्चन को कर लो। A is twice as good a workman as B and B is twice as a good workman as C। तो यहाँ पर हमें ये पता लग जाएगा कि कौन कितनी यूनिट्स कर सकता है A, B और C में। अगर C 1 यूनिट करेगा तो इससे डबल अच्छा वर्कमैन है B, तो B 2 यूनिट करेगा। अगर B 2 यूनिट करेगा तो A इससे डबल अच्छा वर्कमैन है, वो 4 यूनिट करेगा। तो अगर C 1 यूनिट काम करेगा तो B 2 यूनिट काम करेगा, A 4 यूनिट काम करेगा। सर ये कितने टाइम में? 1 घंटे में, 1 दिन में, कितने टाइम में? सेम टाइम में। तो सर आप कितना टाइम मानोगे? जो क्वेश्चन के हिसाब से हमें ज़रूरत होगी। अगर ये 1 घंटे में 1 यूनिट करेगा तो ये उसी 1 घंटे में 2 यूनिट कर देगा, ये उसी 1 घंटे में 4 यूनिट कर देगा। अगर ये 1 दिन में 1 यूनिट काम करता है, इसके 1 दिन के काम को हम 1 यूनिट माने तो इसका 1 दिन का काम 2 यूनिट होएगा और इसका 1 दिन का काम 4 यूनिट। ये जस्ट रेशियो मिला है। यहाँ पर दिनों में बात हो रही है, तब हम दिनों में चलेंगे। ये 1 दिन में 1 यूनिट करे तो 1 दिन में 2 यूनिट, 1 दिन में 4 यूनिट। क्लियर? ठीक। इफ ए एंड बी कैन टुगेदर फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 4 days, ए और बी मिलकर किसी काम को 4 दिनों में कर सकते हैं। तो ए और बी मिलकर 1 दिन में कितने यूनिट करते हैं भाई? ए और बी मिलकर सर 6 यूनिट करते हैं। 6 यूनिट करने वाले बंदे रोज 6 यूनिट कर रहे हैं, 4 दिनों में काम खत्म कर रहे हैं। तो 4 दिनों में ये कितनी यूनिट कर देंगे? 6 चौके 24, यानी कि पूरा काम कितना है? पूरा काम है 24 यूनिट। रोज अगर 6 यूनिट कर रहे हैं तो 4 दिन में 24 यूनिट काम करेंगे और इन्होंने काम को खत्म कर दिया, यानी कि पूरा काम 24 यूनिट। अब अगर पूरा काम 24 यूनिट है तो ये बोल रहे हैं सी कितने दिनों में करेगा? तो सी रोज कितनी यूनिट करता है? सी रोज 1 यूनिट करता है और काम है जी 24 यूनिट, तो रोज 1 यूनिट करने वाला बंदा 24 दिन ले लेगा भाई। एक का पहाड़ा आता है ना। आंसर इज ऑप्शन सी। क्लियर? एफिशिएंसी का बहुत ही बेसिक क्वेश्चन। धीरे धीरे हमेशा की तरह अपने लेवल को बढ़ाएंगे। देखो, A is 50% as efficient as B, C does half of the work done by A and B together। तो ठीक है, तीनों का हम बता ही सकते हैं। इनको ऐसे लिख लो A B C ऐसे लिख लो, कैसे भी लिख लो फर्क नहीं पड़ता। ठीक, आपका दिल करे वैसे लिख लो। A is 50% as efficient as B, B अगर 2 यूनिट करता है तो A 1 यूनिट करता है। C does half of the work done by A and B together, A और B दोनों कितने यूनिट काम कर सकते हैं? 3 यूनिट। C उनका आधा करता है यानी 1.5 यूनिट। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो इसको ऐसे ही रखो या फिर क्या करो, हर एक को डबल कर दो, सारी वैल्यूज़ को डबल कर दो। 1 की जगह बन जाएगा 2, 2 की जगह बन जाएगा 4, 1.5 की जगह बन जाएगा 3। डबल क्यों किया? ताकि ये पॉइंट में ख़त्म आ जाए। तो दिल करे तो इसको यूज़ कर लो, दिल करे इसको यूज़ कर लो। ठीक है, जनरली इसके अंदर कैलकुलेशन आसान होगी, हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं। कुल मिलाकर बात यह है, आंसर किसी से भी आ जाए। फिलहाल मैं इसको यूज़ करके दिखा रहा हूँ, इन फ्यूचर इसको यूज़ कर लिया करेंगे। ठीक है, ठीक है। इफ सी अलोन डज द वर्क इन 20 days, सी इकलौता 20 दिनों में करता है। रोज 1.5 यूनिट करने वाला बंदा, 1.5 को मैं लिख रहा हूँ 3/2, 20 दिनों में काम करता है। तो इसको कैलकुलेट मत किया करो, कई बच्चे यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे 1.5 × 20, हालांकि बहुत ही ईजी है 30, बट कभी कभी ये ईजी नहीं होता तो कैलकुलेट मत किया करो। जैसे ये लिख लो, ये टोटल वर्क है। देन ए बी एंड सी टुगेदर कैन डू द वर्क, अगर सारे मिलके काम को करेंगे तो 2 और 1 3 और 4.5 4.5, यानी कि 9/2। रोज 9/2 यूनिट करने वाले बंदे कितने दिनों में करें? 9/2 से डिवाइड कर दिया, 2 2 3 3 20/3 62/3, दैट इज ऑप्शन बी। क्लियर है भाई? बहुत ही ईजी क्वेश्चन। ये करो, ईजी लग रहा है तो ये करो। A is thrice as productive as C, together they can complete a job in 22.5 days। ठीक है भाई, A जो है वो 3 गुना प्रोडक्टिव है, ये 1 यूनिट करेगा तो ये 3 यूनिट करेगा।
दोनों मिलके 4 यूनिट करते हैं और इतने दिनों में काम को कर देते हैं। दोनों मिलके 4 यूनिट करते हैं एक दिन में, तो इतने दिनों में कितने यूनिट कर देंगे, इसका 4 गुना। तो इसको मैं 2 बार डबल करूंगा, 22.5 का डबल 45, 45 का डबल 90, तो टोटल काम 90 यूनिट्स। 4 इंटू 22 5 90। इफ़ बी जॉइंस दैम आफ्टर दे हैव वर्कड फॉर 15 डेज, अगर ये 15 दिन काम कर देंगे तो ये भाई साहब कितना काम कर दे रहे हैं एक दिन में, ये 4 यूनिट कर दे रहे हैं इंटू 15, तो ये कितने यूनिट कर देंगे, 60 यूनिट कर देंगे। 60 यूनिट काम इन्होंने कर दिया, 30 यूनिट काम बचा है। देन इन हाउ मेनी डेज कैन दे फिनिश द रेस्ट ऑफ द जॉब, तो कितने दिनों में ये काम को ख़त्म कर देंगे, दे कैन फिनिश द रेस्ट ऑफ द जॉब। इफ़ बी अलोन कैन डू द जॉब, अच्छा इफ़ बी जॉइंस, ठीक ठीक, बी इनको ज्वाइन हो जाता है तो हमें बी की एफिशिएंसी चाहिए, और ये बोल रहे हैं कि बी अकेला 15 दिनों में काम को कर सकता है। बी 15 दिनों में कितनी यूनिट कर सकता है, 90 यूनिट, पूरा काम 90 यूनिट है। तो एक दिन में कितनी यूनिट करेगा, 15 छिके 90, बी एक दिन में 6 यूनिट कर सकता है। और इनको बी ज्वाइन हो गया है, 4 दिन तक इन्होंने काम किया, ठीक है, सॉरी 15 दिन तक इन्होंने काम किया, 15 दिन तक इन्होंने काम किया, 4 यूनिट रोज काम किया, 60 यूनिट कर दिया, 30 यूनिट बच गया। अब बी आ गया है, 6 और 3 9 और 1 10, अब रोज की 10 यूनिट कर रहे होंगे भाई साहब, तो 30 यूनिट को करने में 3 दिन लगाएंगे। तो इन हाउ मेनी डेज कैन दे फिनिश द रेस्ट ऑफ द जॉब, बचे हुए काम को कितने दिनों में करेंगे, तो बचे हुए को तो 3 दिन में करेंगे। अगर पूरे काम का पूछा होता तो 3 दिन यहाँ पर लगे, 15 दिन यहाँ पर, 18 दिन होता। कभी कभी पूरे का ही पूछ लेता है। क्लियर है, बहुत ही इजी क्वेश्चन। ये बताइए, A and B together can do a work in 12 days, B and C together can do it in 15 days, ठीक है। If A's efficiency is twice that of C, तो efficiency वाला ये वाला यूज़ करने से पहले एक बार इनको हैंडल कर लेते हैं। A और B 12 दिनों में करते हैं, ओके जी। B और C 15 दिनों में करते हैं, ओके जी। तो 12 और 15 का एलसीएम क्या आ गया भाई साहब, 60, 12 पंजे 60, 15 चौके 60, ये दोनों 5 यूनिट करते हैं, ये दोनों 4 यूनिट करते हैं, ऐसे समझ लो, ऐसे समझ आ जाएगा, ठीक है। अब इन्होंने क्या बताया, अब इन्होंने बताया है एज एफिशिएंसी इज ट्वाइस दैट ऑफ सी। ए जो है वो सी से 2 गुना यूनिट करता है, सी अगर सी यूनिट करता है तो ए करता होगा 2 इंटू सी यूनिट। इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। एक तो ऐसे कर सकते हैं, दोनों तरीके बताऊंगा। ए जो है वो सी से डबल एफिशिएंट है, तो सी अगर सी यूनिट कर रहा है, ए अगर ए यूनिट कर रहा है, बी बी यूनिट कर रहा है, ये इनकी यूनिट्स ही हैं। तो 2c इज इक्वल टू ए, तो मैं ए को 2c से रिप्लेस कर सकता हूँ यहाँ पर, ऐसे। अब देखो ऊपर और नीचे वाले में क्या फ़र्क है, बी तो यहाँ पर भी है, बी यहाँ पर भी है, सी यहाँ पर है, यहाँ पर 2c, सिर्फ एक सी का फ़र्क है। और इन दोनों में कितने का फ़र्क है, इन दोनों में डिफरेंस है 1 का। 1 का डिफरेंस क्यों आया होगा, ऊपर वाले में से अगर मैं नीचे वाला घटाऊँ, बी से बी गया 2c माइनस सी, सी इज इक्वल टू 1, तो सी की एफिशिएंसी 1 यूनिट है। अगर सी की एफिशिएंसी 1 यूनिट है तो 4 माइनस 1, बी की 3 है। अगर बी की 3 है, बी और ए की मिलाकर 5 थी, तो बी की 3 है तो ए की 2 है, ए की 2, अदरवाइज वो तो सी की 1 निकलते ही वैसे भी आपको ए की 2 आ गई। क्लियर है, सबकी एफिशिएंसी आ गई। देन द डेज रिक्वायर्ड फॉर बी अलोन टू फिनिश द वर्क, तो बी इकलौता कितने इस काम को कितने दिनों में करेगा, तो 3 यूनिट रोज करने वाला बंदा, 3 से इसको 20 पर काटेंगे, 20 दिन ले लेगा 60 यूनिट करने में, ठीक। क्लियर, अदरवाइज इसको हम कैसे कर सकते थे, आपको दोनों तरीके आने चाहिए। कभी भी एक आधे क्वेश्चन ऐसे होते हैं उनमें एक ही लगता है, अदरवाइज मैक्सिमम क्वेश्चन में दोनों लगते हैं, ठीक है। या तो हम ऐसे कर सकते हैं, या फिर हम ऐसे देख सकते हैं कि भैया अगर सी 1 यूनिट कर रहा है तो ए जो है वो 2 यूनिट कर रहा है, ये मैंने इनकी नंबर ऑफ यूनिट लिख ली। अगर सी 1 यूनिट कर रहा है तो ए जो है वो 2 यूनिट कर रहा है, तो यहाँ पर ए और सी का डिफरेंस हमें पता है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, देखो ए और सी का डिफरेंस कितना है, ए और सी का डिफरेंस है 1। कभी कभी क्या होता है, हमें ए और सी का सम पता होता है यहाँ पर, तो अब की बार सम नहीं पता, कभी कभी डिफरेंस पता होता है। तो देखो पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन में बी तो दोनों जगह सेम है, ए और सी, तो ये जो भी डिफरेंस आया है ये ए और सी के कारण आया है। तो यहाँ पर जो रेशियो है उसमें ए और सी का डिफरेंस 1 है, यहाँ पर जो रेशियो है उसमें ए और सी का डिफरेंस कितना है, 1 है।
तो दोनों रेशियोज़ के अंदर ए और सी का डिफरेंस 1 है। जब हम रेशियोज़ को मर्ज करते थे पहले, अगर सेम वैल्यू दो अलग अलग रेशियो में सेम नहीं हो तो हम उनको सेम करते हैं, सेम हो तो हम दोनों को यूज़ कर सकते हैं साथ, साइड बाई साइड, साथ साथ। तो इसका मतलब इन वैल्यूज़ को आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। सी की एफिशिएंसी 1 यूनिट है, ए की एफिशिएंसी 2 यूनिट है। और भी क्वेश्चन आएंगे जो इस कंसेप्ट को और ज़्यादा क्लियर करेंगे आगे। बी की एफिशिएंसी 3 यूनिट हो गई, यहाँ से भी 3 यूनिट हो गई। ठीक, क्लियर है? टेंशन मत लो, रेशियो वाले को क्लियर करने के लिए और भी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बताओ। A is thrice as good a workman as B. C alone takes 48 days to paint a house. ठीक है। All the three ABC working together take 16 days to paint the house. It will take how many days for B alone to paint the house? तो यहाँ पर A जो है वो 3 गुना एफिशिएंट है। इसके अलावा मुझे 2 स्टेटमेंट मिली है, मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा। ठीक है, सारे 16 दिन लेते हैं और भाई C जो है वो 48 दिन लेता है। 48 और 16 का एलसीएम कितना हो गया? 48। तो सी 48 यूनिट को 48 डेज में करता है। सी रोज़ाना 1 यूनिट करता है। और ए बी सी सारे मिल के 16 दिनों में 16 × 48 ये 3 यूनिट कर देते हैं। सी 1 ही यूनिट कर पाता है। क्लियर है भाई? ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ दी है, एक और चीज़ क्या दी है? ए इज़ थ्राइस गुड ए वर्कमैन एज बी। ए जो है वो बी के कंपैरिजन में 3 यूनिट करता है। तो 2 तरीके से करके बताऊंगा। बी अगर 1 यूनिट करता है तो ए 3 यूनिट करता है। ऐसे करके बताऊँ पहले तो। ए 3 गुना एफिशिएंट है। तो अब यहाँ पर देखो सी कितनी यूनिट करता है? आप बोलोगे सर सी तो 1 यूनिट करता है। तो भाई अगर सी 1 यूनिट करता है तो ये दोनों कितने यूनिट करते हैं? 3 में से 1 गया 2। तो यहाँ पर तो ए और बी की यूनिट का सम 2 है, यहाँ पर ए और बी की यूनिट का सम कितना है? यहाँ पर ए और बी की यूनिट्स का सम 4 है। लास्ट क्वेश्चन में हम डिफरेंस देख रहे थे, है ना, पिछले क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में हम सम इक्वेट कर रहे हैं ए और बी का। यहाँ पर मैंने रेशियो ही तो मानना है कि ए जो है वो बी के कंपैरिजन में 3 गुना एफिशिएंट है। तो ये एक अलग से सिचुएशन चल रही थी। ये सिचुएशन मैंने इनके दिनों के हिसाब से निकाली। ए और बी की यूनिट्स का सम यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, तो दोनों जगह सेम करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर 2 गुना कर देता हूँ हर एक चीज़ को। 2 दूनी 4, 2 1 कम 2। इसको भी मैं कर सकता हूँ 2 3 6, बट मैं जनरली फिर उसको भी, इन सबको भी करना पड़ेगा। वैसे करना सबको पड़ेगा। यहाँ पर आपने ये सिचुएशन है सिचुएशन नंबर 1 जो कि आपने यहाँ से निकाली है। ये है सिचुएशन नंबर 2 जो कि आपने एफिशिएंसी से निकाली है। तो अगर आप सिचुएशन 1 की एक भी चीज़ को डबल कर रहे हो तो सारी को डबल करना पड़ेगा। फिर आप बोलोगे सर सबको डबल करते हुए चलेंगे, नहीं, सिर्फ यूनिट्स को डबल करके यूनिट्स का ध्यान रखो। इन्हीं की मदद से टोटल वर्क बाद में फिर से निकाल लेंगे, या फिर यहीं पर भी डबल कर लो भाई, ये टोटल वर्क चेंज हो गया बस। जनरली मैं क्या करता हूँ, मैं इनको डबल नहीं करता, इनको मैं सिर्फ यूनिट्स पे फोकस करता हूँ। वर्क मैं फिर से कैलकुलेट कर लेता हूँ। क्या हो गया? ठीक ठीक। तो ए और बी की यूनिट्स का सम यहाँ पर 4 है, यहाँ पर क्या है 2 था, तो मैंने डबल किया। मैं सारी यूनिट्स को यहीं पर डबल कर दिया। ए बी सी तीनों आ गए ना यहाँ पर, यहीं पर इनकी यूनिट्स निकाल दूंगा। तो सी की यूनिट तो 2 हो गई और ए की यूनिट 3। अब मैंने ए और बी की यूनिट का सम सेम कर दिया, तो अब मैं दोनों रेशियोज़ को आपस में यूज़ कर सकता हूँ। ए की यूनिट 3 हो गई, बी की 1 हो गई, सी की 2 हो गई, बस सबकी यूनिट आई और अपना काम बना खत्म। तो इट विल टेक हाउ मेनी डेज फॉर बी अलोन टू पेंट द हाउस। बी को इकलौते को पेंट करने में कितने दिन लगेंगे? अब मैं क्या करूँगा, मैं फिर से ये देखूंगा, इनमें से कोई भी एक पकड़ूंगा। इस सी को 48 दिन लग रहे थे या इन सभी को 16 दिन लग रहे थे, कोई भी एक सिचुएशन पकड़ूंगा। सी को 48 दिन लग रहे थे। सी कितनी यूनिट करता है? सी करता है 2 यूनिट। देखो तो टोटल काम हो गया 2 × 48। अब इस काम को करेगा कौन? इस काम को करेगा बी, यानी कि 1 यूनिट करने वाला। तो टोटल 96 दिन ले लेगा भाई, डिवाइडेड बाई 1। ठीक है, एक तो हम ऐसे देख सकते हैं, या फिर हम कैसे देख सकते हैं, तो ए और बी को ऐसे लिख सकते हैं। मैं हर एक क्वेश्चन में दोनों मेथड लेकर नहीं चलूंगा, जहां पर मुझे जो सही लगेगा फिर वो लेकर चलूंगा। अभी दोनों समझा रहा हूँ। ए इज थ्राइस एज गुड वर्कमैन एज बी, आपको दोनों आने चाहिए। ठीक है, तो ए इज इक्वल टू 3b ऐसे लिख सकते हैं। अगर बी यूनिट करता है तो ए कितने यूनिट करता होगा? 3b। अब मैं इसको यहाँ पर ए को रिप्लेस कर सकता हूँ मैं इस चीज़ से,
देखो ए की जगह मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3b। ये एक इक्वेशन ही तो दी है ना उसने, और उसने अगर आपको ये 2-3 इक्वेशन दी है, इन्फॉर्मेशन दी है, तो यहाँ से आंसर निकल सकता होगा तभी दी होंगी, नहीं तो कैन नॉट से वगैरह ऐसा दिया हुआ होता। ठीक है, नहीं निकलेगा तो डेफिनेटली निकलेगा। आप इसकी वैल्यू यहाँ पर रखो, फिर सोचोगे तो आपको तुरंत पता चलेगा। क्लियर है? तो इसको यूज़ करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर अपने पास है 4b प्लस सी, 4b प्लस सी। ऊपर और नीचे वाले में सी तो दोनों में है, इन दोनों में गैप कितने का है? गैप है जी 2 का। ये 2 का गैप क्यों आया होगा? यहाँ पर 3b प्लस 1b, 4b के कारण। तो 4b की वैल्यू 2 है, तो b की वैल्यू क्या हो गई? b की वैल्यू हो गई हाफ। एक बार आपके पास b की वैल्यू आ गई, अब आपके पास सब की वैल्यू आ जाएगी। अगर b की वैल्यू हाफ है तो a की वैल्यू कितनी हो गई? a की वैल्यू हो गई 1.5, 3/2। और c की वैल्यू कितनी है? c की वैल्यू तो 1 गिवन ही है, हम यहीं पर यूज़ कर रहे हैं ना इस इक्वेशन को। c की वैल्यू तो 1 गिवन ही है, अपने पास सब कुछ है। ठीक है, तो टोटल वर्क कितना है यहाँ पर? अब आपको टोटल वर्क जो है वो चेंज नहीं करना, क्योंकि मैंने नंबर ऑफ यूनिट्स चेंज थोड़ी किए हैं, बस यहाँ से इस चीज़ को यहाँ पर यूज़ किया है। तो टोटल वर्क 48 यूनिट्स है। ये बोल रहे हैं बी इकलौता कितने दिनों में करेगा, तो बी रोज़ की आधी यूनिट करता है, तो आधी से डिवाइड करूँगा तो भैया टोटल 96 दिन लगेगा। फिर ये ईजी है, वो ईजी है, जिसको जो भी ईजी लगे, आने दोनों चाहिए। क्लियर है? आने दोनों मेथड चाहिए आपको समझ में। अब हम क्वेश्चन के हिसाब से अपना एक मेथड लगाते हुए चलेंगे। A, B and C together can finish a task in 12 days. A is twice as productive as B and C alone. ना, A is twice as productive as B, यहाँ पर ख़त्म हो जाती है बात। And C alone can do the task in 30 days. ये स्टेटमेंट इतनी गंदी है कि ऐसे पढ़ा जाता है कि A is twice as productive as B and C, फिर alone can do the, फिर पता लगता है अच्छा ये मामला है। C alone can do the task in 30 days. C 36 दिनों में कर सकता है, ए बी और सी 12 दिनों में कर सकते हैं। तो टोटल काम मैंने 36 यूनिट मान लिया भैया, 12 और 36 कैल्शियम। तो ए बी और सी कितने यूनिट कर रहे हैं रोज़ के? 12 3 36, 3 यूनिट। और सी कितने यूनिट कर रहा है? 36 से कम 36, 1 यूनिट। ठीक है, और इन्होंने क्या बताया है? और इन्होंने बताया है ए इज ट्वाइस एज प्रोडक्टिव एज बी। ए जो है वो बी के कंपैरिजन में डबल प्रोडक्टिव है। बी अगर 1 यूनिट करेगा तो ए 2 यूनिट करेगा। अब मैं इनको यहाँ पर कंपेयर कर रहा हूँ, मुझे बताओ यहाँ पर सी कितने यूनिट कर रहा है? सर 1 यूनिट कर रहा है। तो ए और बी कितने यूनिट कर रहे होंगे? सर 2 यूनिट कर रहे होंगे ना। यहाँ पर ए और बी कितने यूनिट कर रहे हैं? सर 3 यूनिट कर रहे हैं। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे ए और बी का सम यहाँ पर 3 है इस रेशियो में, इस रेशियो में यहाँ पर 2 है, तो मुझे सेम करना है। तो इसको तो मैं 2 गुना कर दूँ और इसको मैं 3 गुना, तो इसको मैं 2 गुना कर रहा हूँ। ठीक है, तो 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 2 गुना कर दिया। और यहाँ पर मैं 3 गुना कर रहा हूँ, 3 दूनी 6, 3 1 कम 3, तो सी के यूनिट 3 आ गए। अब मैं इस रेशो को यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ, ए 4 हो गया बी 2। देखो क्लियर है, रेशियोज मर्ज किए हैं हमने। और इन चीज़ों को आप कैसे भी कर सकते हो, यहाँ पर ए और बी की यूनिट्स का सम 2 था, उन 2 यूनिट्स को 2:1 रेशियो में तोड़ लो, कैसे भी कर सकते हो। क्लियर है, जैसे ए और बी की यूनिट्स का सम 2 था तो उसको 2:1 रेशियो में तोड़ लो, 2 × 2/3 ये 1 यूनिट्स हो जाएंगी, बी की यूनिट्स हो जाएंगी 2 × 1/3, और सी की यूनिट्स हो जाएंगी 1, ये हैं ही। ऐसे यूज़ कर सकते हो, आपको जैसे दिल में आए आप वैसे कर सकते हो। ठीक है, इनमें से किसी भी एक चीज़ की प्रैक्टिस करो, कोई फ़र्क नहीं है इनमें। इन हाउ मेनी डेज कैन ए एंड बी डू द टास्क इफ़ सी गोज ऑन लीव? तो भैया ए एंड बी कितने दिनों में करेंगे? तो अब मैं यहाँ से टोटल वर्क फिर से निकालूंगा, बिकॉज मैंने नंबर ऑफ यूनिट्स को चेंज किया है। ए बी और सी 12 दिन में कर रहे थे, और सी इकलौता कितने दिन में कर रहा था? 36 दिन में कर रहा था। तो सी करता है 3 यूनिट, तो 3 यूनिट रोज़ करता है, 36 दिन में इतनी यूनिट कर देगा। और सी लीव पर चला गया, तो ए और बी दोनों मिलके 4 और 2 6 यूनिट करते हैं, तो 6 से डिवाइड करेंगे। दिस इज योर आंसर। ठीक है भाई, क्लियर है जी? ऑप्शन डी। धुंधला दिख रहा था क्या वो? ये बताओ। C is 5 times as productive as B. A takes 60 days to complete a task. A, B and C work together. They can complete the task in 12 days. बहुत ही पिछले 2 क्वेश्चन इसी बेस पर किए हैं,
तो उम्मीद है कि आप इसको इजीली कर लोगे। इन हाउ मेनी डेज कैन बी कंप्लीट द टास्क इफ़ यू वर्कड अलोन। तो इसको मैं रेशियो वाले मेथड से करवा देता हूँ, दूसरे मेथड से तो चलो 2 मेथड से करवा दूंगा, इक्वेशन वाले को हटाकर बाकी के 2 से। ए जो है वो 60 दिन लेता है, ए बी सी जो है वो 12 दिन लेते हैं। ए जो है वो 60 दिन लेता है, ए बी सी जो है वो 12 दिन लेते हैं। तो टोटल काम मैंने 60 मान लिया। ए बी सी कितने यूनिट कर रहे हैं भैया? ए बी सी कर रहे हैं जी, रोज़ गए 12 दिन ले रहे हैं तो 12 पंजे 60, 5 यूनिट। और ए जो है वो 1 यूनिट कर रहा है, ठीक है। सी इज़ 5 टाइम्स एज प्रोडक्टिव एज बी। सी जो है वो बी के कंपेरिजन में 5 गुना प्रोडक्टिव है, ये लो, ठीक है। तो यहाँ पर बी और सी का सम है भाई साहब 6, और यहाँ पर बी और सी का सम कितना है? ए अगर 1 है तो बी और सी का सम है 4। तो यहाँ पर मैं 2 गुना कर दूंगा ताकि 12 हो जाए। तो 2 पंजे 10, 2 एक कम 2। अब आज से ये यूनिट यूज़ करेंगे। वहाँ पर मैं कर दूंगा 3 गुना चीज़ों को, तो 3 चौके 12, ठीक है, 3 एक कम 3, तो यहाँ पर 3 आ गया। बी और सी को अब मैं यहाँ से यूज़ कर सकता हूँ 2 और 10, ठीक है, कर लो अभी, उसकी क्या दिक्कत है। तो ए इकलौता 60 दिनों में करता था, तो ए 3 यूनिट करता है, तो टोटल काम हो गया 3 × 60। 3 यूनिट करने वाला 60 दिनों में करता था, और अब ये बोल रहे हैं कि कितने दिनों में बी काम को कंप्लीट कर देगा। तो 2 यूनिट करने वाला बंदा 90 दिनों में कर देगा, ठीक, क्लियर। या फिर आप क्या कर सकते थे, इक्वेशन वाला नहीं बताऊंगा, फ्रैक्शन वाला करने में भी कोई दिक्कत नहीं है। हमें एक बात पता है कि बी और सी की नंबर ऑफ यूनिट्स का रेशियो है 1:5। ओके जी, हमें पता है। अब मैं इसको एब्सोल्यूट मान लेता हूँ, बिकॉज ये सारी सिचुएशन इतनी बड़ी सिचुएशन है। मान लो मैं इस सिचुएशन को चेंज नहीं करना चाह रहा है। आपके मन में है सर क्यों यहाँ पर यूनिट्स बदल रहे हो? मैं तो टोटल वर्क 60 ही यूज़ करना चाह रहा हूँ। तो टेंशन मत लो, रुको ज़रा, सब्र करो। ए अगर 1 यूनिट करता है तो बी और सी दोनों मिलके 4 यूनिट करते हैं। 4 और 1 5, आप बोलोगे जी हाँ। तो अब इस 4 को इस रेशियो में तोड़ लो, 1:5 रेशियो में। तो बी कितने यूनिट करेगा? बी करेगा मेरे भाई इस 4 का 1/6, यानी कि 2/3 यूनिट कर रहा है बी। और सी कितने यूनिट करेगा? सी इस 4 का 5/6, यानी कि 10/3 यूनिट कर रहा है। सर ये तो फ्रैक्शन में आ गया, तो क्या ही दिक्कत है, इससे कोई इक्वेशन मुश्किल नहीं हो रहा। अब आप इजीली कर दोगे। टोटल काम 60 यूनिट है। अब ये बोल रहे हैं इन हाउ मेनी डेज बी अलोन कैन डू, तो 2/3 से डिवाइड कर दो इसको, क्या ही दिक्कत है। ये लो 2/3 से डिवाइड किया, आ गया 90, खत्म बात, ठीक है, क्लियर है। उम्मीद है सिचुएशन सारी समझ में आ रही होगी, सारी पॉसिबिलिटीज आपको समझा रहा हूँ, शांति, ठीक है। ए इज 3 टाइम्स एफिशिएंट। और मैं अगली स्क्रीन पर आते ही थोड़े टाइम के बाद स्टार्ट कर देता हूँ क्वेश्चन, क्योंकि आपके लिए स्पेशली रिकॉर्ड कर रहा हूँ, स्पेशली अपडेटेड कंटेंट। लेकिन आपने क्या करना है, आपने पॉज लेकर क्वेश्चन को खुद सोल्व करना है। उम्मीद है ये आप कर रहे हैं। A is 3 times efficient worker than B and is therefore able to complete a work in 60 days earlier. A जो है वो 3 गुना एफिशिएंट है, इसी कारण क्या है 60 दिन पहले कर लेता है काम। तो A और B की एफिशिएंसी का क्या रेशियो है? 3:2। ये अगर 1 यूनिट करेगा तो ये 3 यूनिट करेगा। ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो है। एफिशिएंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ डेज टेकन या टाइम टेकन टू डू द वर्क। ये मैंने आपको कंसेप्ट समझाते हुए वीडियो के शुरुआत में ही बताया। अगर किसी की एफिशिएंसी ज़्यादा है तो वो कम दिन लेगा काम को करने में, किसी की एफिशिएंसी कम है तो वो ज़्यादा दिन लेगा। एफिशिएंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क। तो अगर एफिशिएंसी का रेशियो 3:1 है तो ये कितना टाइम लेंगे काम को करने में, उसका रेशियो 1:3 होगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। अगर ये 1 दिन लेगा तो ये 3 दिन लेगा। तो रेशियो के अंदर इन दोनों के बीच में फ़र्क है 2 का, लेकिन ये बंदे बोल रहे हैं कि इनके बीच में फ़र्क है 60 का। तो एक्चुअल चीज़ें 30 गुना है। अभी 30 गुना किए देते हैं इनको, 30 से कम 30, 30 3 90, ये 30 दिन लेता है, ये 90 दिन लेता है, क्लियर है। ये यहाँ पर हमें एग्जैक्ट टाइम पता लग गया, ठीक है जी। द नंबर ऑफ डेज दैट ए एंड बी टुगेदर विल टेक टू कंप्लीट द वर्क। अब कई बच्चे यहीं से सॉल्व करने लग जाएं इसको कि इसको 30 दिन लिए, इसने 90, एलसीएम 90 मान लिया। आपको एलसीएम मानने की ज़रूरत नहीं है। एलसीएम क्यों मानते हैं हम? इसलिए मानते हैं, एक तो हमें टोटल वर्क मिल जाए, दूसरा हमें नंबर ऑफ यूनिट्स मिल जाए।
तो नंबर ऑफ यूनिट्स हमारे पास ऑलरेडी पड़े हैं, हमारे पास ऑलरेडी पड़े हैं कि ये 3 यूनिट काम करते थे 1 यूनिट, तो टोटल वर्क निकालना है। तो 3 यूनिट काम करने वाला बंदा 30 दिनों में कितना काम कर लेगा? 90। 1 यूनिट करने वाला 90 दिनों में कितना कर लेगा? 1 इंटू 90, 90। तो कहीं से भी टोटल वर्क निकाल लो। फिर उसने क्या पूछा? ए और बी दोनों। तो ए और बी दोनों कितने यूनिट कर रहे हैं? 4 यूनिट। तो 4 यूनिट करने वाला कितने दिन लेगा? बस दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, 45/2 यानी कि 22.5 ऑप्शन है। ठीक है, क्लियर? रगड़ दो फिर। A is 25% more efficient as B. ओके, मोर एफिशिएंट देन B आएगा वैसे। वर्किंग अलोन B टेक्स 8 डेज मोर देन A। तो A जो है 25% मोर एफिशिएंट है, तो इसका मतलब अगर ये 4 यूनिट करता है तो ये 5 यूनिट करता है, ये एफिशिएंसी है। टाइम का रेशियो उल्टा हो जाएगा 4:5। तो रेशियो के अंदर इनके बीच में फ़र्क है 1 का, एक्चुअल में इनके बीच में फ़र्क है 8 का। तो एक्चुअल चीज़ें 8 गुना है, तो क्यों ना 8 गुना कर दें। तो 8 चौके 32, ये लेता है जी 32 दिन। 8 पंजे 40, ये लेता है जी 40 दिन। तो अगर ए और बी इकट्ठे काम करेंगे मिलकर, तो भैया टोटल काम कितना है? 5 इंटू 32 कर लो या 4 इंटू 40 कर लो, बात एक ही है। क्लियर है? और ये दोनों मिलकर कितने यूनिट करते हैं? 5 और 4 9 यूनिट करते हैं। 0, बस दिस विल बी योर आंसर 160/9। ठीक है, 9 एकम 9, 9 7 63, 17 7/9। क्वेश्चन बहुत ही गंदी, ऑप्शन बहुत ही उत्तर गंदी शक्ल का है, बट है, नंबर यही दिलाएगा। ठीक है, अगला बताओ। Mahesh can do as much work in 10 days as Naresh can do in 15 days. Suresh can do as much work in 12 days as Naresh can do in 10 days. What is the ratio of efficiency of Mahesh to that of Suresh? देखो, महेश कैन डू 10 दिनों में महेश जो काम करता है, नरेश उसको 15 दिनों में कर देता है। ठीक, तो मान लो महेश m यूनिट करता है और नरेश n यूनिट करता है रोज की, या फिर ऐसे करो, यूनिट को भी हटाओ। महेश कितने दिन लेता है? महेश लेता है जी 10 दिन और नरेश लेता है भाई साहब 15 दिन। तो ये इनके नंबर ऑफ डेज है, तो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा? इसका उल्टा होएगा। एफिशिएंसी को, इसकी एफिशिएंसी को 15 रिप्रेजेंट करेगा, इसकी एफिशिएंसी को 10 रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि इनकी एफिशिएंसी का रेशियो है 3:2। ठीक है, तो आपने यही काम ऐसे नहीं करना, आपने यही काम डायरेक्टली करना है मेरे भाई। कैसे करना है? ये 3 बंदे हैं, महेश, नरेश और सुरेश, मेरे ख्याल यही है ना। ठीक है, तो देखो, महेश एक काम को 10 दिनों में कर रहा है, तो नरेश उस काम को 15 दिनों में कर रहा है। तो जो एफिशिएंसी है वो नंबर ऑफ डेज से उल्टी होती है। तो अगर नरेश 10 दिनों में कर रहा है और क्या यार इनके मतलब कैसे नाम लिखे हैं, महेश अगर 10 दिनों में कर रहा है और नरेश 15 दिनों में कर रहा है, तो इनके दिनों को पलट दो। महेश ने 10 दिनों में किया तो ये मैंने नरेश को दे दिए, नरेश ने 15 दिनों में किया, ये मैंने महेश को दे दिया। तो महेश और नरेश की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया 3:2। क्लियर है? आगे इन्होंने सुरेश और नरेश के बारे में बताया। सुरेश 12 दिन ले रहा है, ये मैंने नरेश को दे दिया। जितना काम सुरेश 12 दिन में करता है उतना काम नरेश जो है वो 10 दिन में करता है, इसको मैंने 10 दे दिया। 12 10 ऐसे पलट दिया। ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ गया डायरेक्टली नंबर ऑफ डेज को पलट के। क्लियर है? तो इसको भी काट देता हूँ। 2 6 12, 2 5 10। तो ऊपर वाले रेशियो के हिसाब से नरेश 2 यूनिट कर रहा है, नीचे वाले के हिसाब से 3 यूनिट कर रहा है। तो क्यों ना ऊपर वाले को 3 गुना कर दें। 3 दूनी 6, 3 3 9। ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो है तीनों की का। और इन्होंने क्या पूछा है? महेश टू सुरेश, तो 9:5। ठीक है जी, क्लियर है? ये बताइए। A, B and C are 3 workers. The work done by C in 3 days can be finished by A in 2 days. ठीक है, the work done by B in 5 days can be completed by C in 4 days.
तो डायरेक्टली इनकी एफिशिएंसी लिख सकते हो कि नहीं? 2 स्टेप्स के अंदर डेफिनेटली लिख सकते हैं। इसने क्या बोला है? द वर्क डन बाई सी इन 3 days कैन बी फिनिश्ड बाई ए इन 2 days। ए 2 दिन में कर रहा है, ए और सी को कंपेयर कर रहा है ना, तो मैं भी ए और सी को ही कंपेयर कर रहा हूँ। द वर्क डन बाई सी इन 3 days वो मैंने ए को दे दिया, कैन बी कंप्लीटेड बाई ए इन 2 days, 2 मैंने सी को दे दिया। ठीक है, ठीक है जी। द वर्क डन बाई बी इन 5 days कैन बी कंप्लीटेड बाई सी इन 4 days। सी 4 days, बी 5 days, इसको उल्टा कर देते हैं, सी के आगे 5 कर देते हैं और बी के आगे 4 कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर सी जो है वो दोनों में आ रहा है, तो ऊपर वालों को मैं कर रहा हूँ जी 5 गुना, नीचे वालों को मैं कर रहा हूँ 2 गुना। 5 दूनी 10, 5 दिए 15, नीचे वाले को 2 गुना, 2 5 10, 2 चौके 8। ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ गया भाई। ए कैन कंप्लीट ए वर्क इन 16 वीक। 15 यूनिट करने वाला बंदा 16 हफ्तों में कर सकता है, तो 15 इंटू 16 टोटल काम इतने यूनिट है। देन द नंबर ऑफ वीक्स रिक्वायर्ड बाई बी टू कंप्लीट द सेम टास्क। बी 8 यूनिट करने वाला बंदा है, कितने वीक्स ले लेगा जी? 30। 8 दूनी 16, 15 दूनी 30, 30 हफ्ते ले लेगा। सिंपल, क्लियर है? ये बताओ, A does half as much work as B in 1/6 of the time. If together they take 10 days to complete half as much work। अच्छा ठीक है, तो देखो यहाँ पर इसी लाइन में कई स्टूडेंट को दिक्कत हो जाएगी। इसी लाइन को मैं समझाता हूँ। यहाँ पर 2 चीज़ें हैं। A does half as much work, एक तो ये बता रखा है कि A जो है वो काम कितना करता है, वर्क पे फोकस करते हैं। A जो है वो काम कितना करता है एज बी के कंपैरिजन में, और दूसरा बता रखा है कि कितने टाइम में करता है। काम करता है आधा, टाइम लेता है 1/6। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, जो एफिशिएंसी है, अगर कोई ज़्यादा काम कर रहा है तो एफिशिएंसी ज़्यादा है या कम है? आप बोलोगे सर ज़्यादा है। एफिशिएंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क। काम ज़्यादा करोगे तो इसका मतलब आप ज़्यादा एफिशिएंट हो, एंड एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। आप ज़्यादा टाइम लोगे तो इसका मतलब कम एफिशिएंट हो। क्लियर है? तो अगर आपने एफिशिएंसी निकालनी है तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होएगा? वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, इस टाइप से होएगा। ठीक है, या फिर इसको भी छोड़ो, आप ये चीज़ समझ गए, ये चीज़ तो क्लियर है। एफिशिएंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क, एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। अगर कोई ज़्यादा काम कर रहा है तो ज़्यादा एफिशिएंट है, कम काम कर रहा है तो कम एफिशिएंट है। ज़्यादा टाइम ले रहा है तो कम एफिशिएंट है, कम टाइम ले रहा है तो ज़्यादा एफिशिएंट है। इसी बेस पर हम इन दोनों की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। इसने ए का काम बताया है कि ए आधा काम करता है 1/6 टाइम लेके, यही इसने बताया। तो आप एक काम करो, आप ये मान लो कि बी जो है वो 1 यूनिट काम करता है, बी जो है वो 1 यूनिट काम करता है, तो ए कितना काम करेगा? मैं बी के कंपैरिजन में इसने बताया है, तो ए कितने यूनिट कर सकता है वो मैं लिखूंगा 1 इंटू समथिंग। बी की जितने भी यूनिट है वो इंटू समथिंग। बी की यूनिट के कंपैरिजन में ए काम कितना करता है, मैं ये देख रहा हूँ। टाइम को भूल जाओ एक बार, काम कितना करता है? सर काम करता है आधा। अगर कोई आधा काम करता है तो एफिशिएंट कितना है? आधा एफिशिएंट है या डबल एफिशिएंट है? आधा एफिशिएंट है, आधा ही काम कर पा रहा है। एक बार टाइम को भूल जाओ, टाइम को दिमाग में क्यों रखा है? काम पे फोकस करो। आधा काम करेगा तो आधा एफिशिएंट, 1/3 काम करेगा तो 1/3 एफिशिएंट। तो भैया अगर ये 1 यूनिट कर रहा है, ये आधा काम कर रहा है, तो ये लो भैया आधा एफिशिएंट है। अब ये टाइम कितना ले रहा है? सर टाइम 1/6 ले रहा है, और टाइम के तो उल्टा होती है एफिशिएंसी। अगर टाइम 1/6 ले रहा है, अब काम को भूल जाओ कि काम इसने आधा ही किया था, उतना किया था, भूल जाओ। उस फैक्टर को हमने देख लिया है। टाइम अगर 1/6 ले रहा है तो 6 गुना एफिशिएंट है। तो बी के कंपैरिजन में 1 यूनिट निकलाएंगी यहाँ पर, जो भी निकलेंगी। अगर बी 1 यूनिट कर रहा है भाई साहब, तो ए जो है वो 3 यूनिट कर रहा है। इनकी यूनिट्स का रेशियो निकला है। अब दोनों मिलके टुगेदर दे टेक 10 days, तो 3 और 1 4, 4 यूनिट करते हैं दोनों रोज। 40 यूनिट काम है। बी कितने दिनों में करेगा? 1 यूनिट करने वाला बंदा 40 दिन ले लेगा। ठीक है, क्लियर है, ईजी है। ऐसा ही एक और क्वेश्चन करना चाहोगे? ए डज हाफ एज मच वर्क एज बी, हाफ एज मच वर्क एज बी इन 3/4 ऑफ द टाइम। तो मैंने मान लिया कि बी जो है भैया 1 यूनिट करता है, तो ए करेगा 1 इंटू बी के कंपैरिजन में बता रखा है, तो बी की जितने भी नंबर ऑफ यूनिट मानोगे उसके कंपैरिजन में ही निकलेगा ए का भी।
हाफ वर्क आधा काम करता है तो ये लो भैया एफिशिएंसी आधी है। बी 1 यूनिट करता है तो ये इसकी एफिशिएंसी को ही तो डिनोट करता है। कौन कितनी यूनिट करता है, वो एफिशिएंसी है। ठीक है। टाइम लेता है 3/4, तो टाइम के तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है ना एफिशिएंसी, तो 3/4 का उल्टा कर दो 4/3। अगर 3/4 टाइम ले रहा है तो 4/3 टाइम्स एफिशिएंट है। ठीक है, तो 4/3 दैट्स इट, आ गया रेशियो आ गया। 2 दूनी 4, इस 3 को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 2/3 रेशियो 1 है, तो ये 3 यूनिट करता है तो ये 2 यूनिट करता है। ठीक, दोनों मिलकर 18 दिन ले रहे हैं, तो 2 और 3 5 यूनिट करने वाले बंदे 18 दिन ले रहे हैं। तो हाउ मच टाइम शेल बी अलोन, 3 यूनिट करने वाला कितने दिन लेगा, 30 दिन लेगा भाई। ठीक है, क्लियर है, ये बताओ। पानी पी लूँ मैं एक बार। To do a certain work, B would take time thrice as long as A and C together. तो B क्या कर रहा है, B 3 गुना टाइम ले रहा है, एक टाइम थ्राइस। तो जो बंदा 3 गुना टाइम ले रहा है वो 3 गुना एफिशिएंट है, 1/3 एफिशिएंट है। 3 गुना टाइम ले रहा है तो कम एफिशिएंट है। तो इनके टाइम का रेशियो उसने बता दिया कि ए और सी अगर मिलकर काम करें और बी इकलौता काम करे तो ये 3 गुना टाइम ले रहा है। ये 1 यूनिट टाइम ले रहा था, ये 3 यूनिट टाइम ले रहा था, एफिशिएंसी उल्टी होगी। अगर ये 1 यूनिट कर रहा था, ये दोनों 3 यूनिट कर रहे होंगे। उसने टाइम के बारे में बताया, हमने एफिशिएंसी लिख दी। ठीक है। सी ट्वाइस एज लॉन्ग एज ए एंड बी टुगेदर, और ए और बी दोनों मिलकर जितना काम लेते हैं, जितना टाइम लेते हैं, सॉरी, सी उससे डबल टाइम ले रहा है, तो इसका मतलब एफिशिएंसी का रेशियो 2:1 है। एफिशिएंसी आधी है इसकी, ये 1 यूनिट कर रहा है तो ये 2 यूनिट कर रहे हैं। ठीक है जी, इसने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी यहाँ पर, यहीं से आपका काम चल जाएगा। सोचो ज़रा, सोचो क्या कर सकते हैं। यहाँ पर ए बी और सी तीनों की एफिशिएंसी को डिनोट करता है 3, और यहाँ पर ए बी और सी तीनों की एफिशिएंसी को डिनोट करता है 4। लेकिन ए बी और सी की एफिशिएंसी तो सेम ही होनी चाहिए ना, इन तीनों का सम यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3, ताकि हम इन दोनों रेशियोज को आपस में यूज़ कर पाएँ। तो हम ऊपर वाले को कर देंगे 3 गुना, ठीक है, नीचे वाले को कर देंगे 4 गुना। 3 गुना 3 3 9, 3 1 कम 3, तो बी की एफिशिएंसी आ गई जी 3। नीचे वाले को 4 गुना, 4 दूनी 8, 4 1 कम 4, सी की एफिशिएंसी आ गई 4। अगर सी की 4 है, इन दोनों की 9 है, तो ए की आ गई 5। अब आप आपस में यूज़ करके ये निकाल लोगे, यहाँ पर निकाल लो, यहाँ पर निकाल लो, डजंट मैटर। क्लियर है। बी की 3 आ गई तो ए की 5 आ जाएगी। देखो यहाँ पर भी सेम ही आई है, 5 3 4, कहीं पर भी निकाल लो। तीनों की एफिशिएंसी आ गई, जी हाँ सर आ गई। द 3 men टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन 10 days, 10 दिनों में कर रहे हैं सारे मिलके। 5 और 4 9 और 3 12, 12 × 10 इतना काम है। इस काम को ए कितने दिनों में करेगा, 5 यूनिट करने वाला बंदा 24 दिन ले लेगा। 5 दूनी 10, 12 दूनी 24, ऑप्शन बी। ठीक, क्लियर, बताओ, देखता हूँ ये कर पाओगे कि नहीं। The swimming pool has 3 drain pipes. The first 2 pipes A and B operating simultaneously can empty the pool in half the time that C. Then C, ऐसे मान लो A और B जो है 3 पाइप हैं, A B और C 3 ड्रेन पाइप हैं, तीनों एम्प्टिंग पाइप है, ड्रेन नाली में निकालने की पाइप है तीनों। A और B एम्प्टी कर सकते हैं आधे टाइम में, तो इसका मतलब डबल यूनिट कर रहे होंगे ना काम। तो इसका मतलब C अगर 1 यूनिट कर रहा है तो A और B 2 यूनिट कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, हाफ द टाइम दैट सी द थर्ड पाइप अलोन टेक टू एम्प्टी। ठीक है, बढ़िया है इंग्लिश, कोई गड़बड़ नहीं है। पाइप ए वर्किंग अलोन टेक्स हाफ द टाइम टेकन बाई पाइप बी। पाइप ए जो है वो बी के कंपैरिजन में आधा टाइम लेती है, यानी कि अगर ये आधा टाइम लेती है तो काम डबल करती होगी। ठीक है, पाइप ए वर्किंग अलोन टेक्स हाफ द टाइम, ये आधा टाइम लेती है तो काम डबल करती होगी, तो डायरेक्टली लिखना आना चाहिए वहाँ से ऐसे। ठीक है, टुगेदर दे टेक दिस मच मिनट्स टू एम्प्टी द पूल, टाइम टेकन बाई ए टू एम्प्टी द पूल। ठीक है, अभी देखते हैं। तो ए और बी का सम यहाँ पर क्या है भाई साहब, यहाँ पर है जी 2 और 1 3, यहाँ पर क्या है मेरे भाई, यहाँ पर है 2, या तो वो रेशियो वाला मेथड अपना लो,
मतलब कि रेशो को सेम कर लो, इनको 2 गुना उसको 3 गुना, या फिर 2 को बांट दो, इस 2 को 2:1 रेशो में बांट दो, आपका दिल करे वैसे कर लो, ठीक है। मैं ऐसे ही कर लेता हूँ, मैं रेशो में बांट देता हूँ। ए और ए अगर 2 यूनिट कर रही है तो बी 1 यूनिट कर रही है, तो ए और बी का सम है 2, उसको 2:1 में बांट रहा हूँ। ए कितना करेगा 2 का 2/3 यानी कि 4/3, और बी करेगा 2 का 1/3 यानी कि 2/3, और सी करता है 1 यूनिट काम, ठीक है। सारे मिलके 2 और 1 3 यूनिट काम करते हैं, सारे मिलके 3 यूनिट काम करते हैं, और 6 घंटे 40 मिनट। 6 घंटे 40 मिनट का मतलब है भैया 40 को 60 से डिवाइड करोगे, 20 दूनी 40, 20 दिए 60, तो 6 तिया 18 और 2 20/3 घंटे, फ्रैक्शन में बदल लिए। तो टोटल काम है इतना, 3 यूनिट करने वाले 20/3 घंटे में काम को कर लेते हैं। अब ये बोल रहे हैं कि ए पाइप, तो ए जो है वो 4/3 यूनिट काम करती है, तो 4/3 से डिवाइड कर रहा हूँ। फिर आप अलग अलग मेथड से क्यों कर रहे हो हर एक बार, क्योंकि आपको मैं सारे मेथड्स में एक्सपर्ट करना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये रिक्वायर्ड है, जो भी रिक्वायर्ड मेथड है उनमें, ठीक है। 4 5 20, 5 दिए 15, और बहुत ही प्यार से समझा रहा हूँ, ऐसा भी नहीं होएगा कि आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। बताओ। C is twice efficient as A. B takes thrice as many days as C. ठीक है, C A B C, एफिशिएंसी मिल गई हमें सबकी, ठीक है। एफिशिएंसी मिल गई तो एफिशिएंसी को लिख लेते हैं। C जो है वो A के कंपैरिजन में ट्वाइस एफिशिएंट है। अगर A जो है वो 1 यूनिट करता है तो C जो है वो 2 यूनिट करता है, ठीक है। B जो है वो 3 गुना टाइम ले रहा है, अगर टाइम 3 गुना ले रहा है C के कंपैरिजन में, तो C 3 गुना एफिशिएंट हुआ। B 3 गुना टाइम ले रहा है तो एफिशिएंट 1/3 है। तो अगर B 1 यूनिट करता है तो C 3 यूनिट करता है, तो C को 2 भी रिप्रेजेंट कर रहा है, C को 3 भी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम क्या करें, इस वाले रेशो को 3 गुना कर देते हैं, इस वाले रेशो को 2 गुना, तो 3 दूनी 6, 3 1 कम 3, 2 3 6, 2 1 कम 2, हमने रेशियोज को मर्ज कर लिया, इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ गया, ठीक। ए टेक्स 12 डेज टू फिनिश द वर्क, 3 यूनिट करने वाला बंदा 12 दिन ले रहा है, तो 12 3 36, टोटल काम 36 यूनिट आ गया अपना, ठीक। अब ये बोल रहे हैं दे वर्क इन पेयर्स, वो जोड़ों में काम कर रहे हैं, पहले ए बी फिर बी सी फिर सी ए, ठीक है। एंड सो ऑन, देन हाउ मेनी डेज आर रिक्वायर्ड टू फिनिश द वर्क, तो ये आप कर लोगे खुद, पहले हमने किया है ना। जोड़ों में काम ऑल्टरनेट डेज पर किया है कि नहीं, ए और बी मिलकर कितना काम कर देंगे, ए और बी 3 और 2 5, 5 यूनिट यहाँ पर होगा। बी और सी 2 और 6 8, सी और ए 6 और 3 9, फिर से 5 यूनिट, तो हर एक 3 दिन के अंदर कितना काम होगा, 8 और 5 13 और 9 22, 22 यूनिट काम हो रहा है, ठीक है, हर एक 3 दिन में। दिनों में ही हो रहा है ना, घंटों की बात तो नहीं थी ना, हाँ दिनों की बात है। तो अब मैं क्या करूँगा, ये 22 यूनिट इसमें कितनी बार आ रहा है, तो 22 यूनिट इसमें 2 बार भी नहीं आ रहा, 22 दूनी 44, ऐसा है क्या। तो 22 यूनिट सिर्फ 1 बार आ रहा है, और उसके अलावा बच क्या जा रहा है, उसके बाद बच जा रहा है 14 यूनिट, ठीक है। तो इस 22 यूनिट को करने में इसको 3 दिन लगते हैं, तो 3 डेज तो इनको यहाँ पर लगेंगे, ठीक है जी, इस 14 यूनिट को करने में। अब 5 यूनिट करने वाले बंदे आएंगे पहले, ठीक है, फिर 8 यूनिट करने वाले बंदे आएंगे, 8 और 5 13, 2 दिन तो यहीं लग जाएंगे, 1 दिन लग जाएगा 5 यूनिट करने में, 1 दिन लग जाएगा 8 यूनिट करने में, और फिर बच जाएगा 1 यूनिट, इसको करने में कितना दिन लग जाएगा, 9 यूनिट करने वाली गैंग आएगी, 1/9 दिन, तो 3 और 1 4 और 5 5, 1/9, ऑप्शन डी, क्लियर है। इस टाइप के क्वेश्चन हमने पहले किए हैं, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। ये बताओ, वर्किंग टुगेदर ए एंड बी कैन डू ए सर्टेन वर्क इन 45 डेज, ठीक है। दे वर्क टुगेदर फॉर 10 डेज, दे कंप्लीट द दे वर्क टुगेदर फॉर 10 डेज, ठीक है। दे कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 28 डेज विद द असिस्टेंस ऑफ सी, बचे हुए काम को सी के असिस्टेंस से 28 दिनों में कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। द वर्क डन बाई सी इन 3 डेज इज इक्वल टू वर्क डन बाई बी इन 2 डेज, बी और सी की एफिशिएंसी बता दी उसने, एफिशिएंसी का रेशियो, एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट 70% ऑफ द ओरिजिनल वर्क इन, कोशिश करो, डू दी कोशिश, ठीक है। इसको 2 तरीके से हम कर सकते हैं, दोनों तरीके से कर लेते हैं प्यार से, देखते हैं कौन सा आसान रहेगा।
एक तरीका आसान रहेगा, वो तो मुझे पता ही है, पहले उसी से कर लेते हैं फिर दूसरे से करेंगे। ठीक है, देखो ए और बी पूरे काम को 45 दिनों में कर सकते हैं। दे वर्क टुगेदर फॉर 10 डेज, 10 दिन तक उन्होंने काम किया। उन्होंने काम एक्चुअल में कर लिया, काम को ख़त्म कर दिया। और जो बचा हुआ काम है, जो रिमेनिंग वर्क है, वो उन्होंने 28 दिनों में कर दिया। तो मुझे एक बात बताओ, ए और बी 45 दिनों में टोटल काम को कर सकते हैं, ठीक है, तो आपको कोई और इन्फॉर्मेशन है कि सारे मिलकर या सी पूरे काम को कितने दिनों में करेगा? आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, आपके पास सिर्फ रिमेनिंग वर्क की इन्फॉर्मेशन है। तो मैं जो है, मैं सिर्फ रिमेनिंग वर्क के हिसाब से सोल्व कर लेता हूँ एक बार क्वेश्चन को। देखो, ये पूरे काम को अगर 45 दिनों में कर सकते हैं, तो इन्होंने 10 दिन का काम तो कर दिया ना भाई, 10 दिन का काम तो कर दिया, तो 35 दिन का काम बच गया। तो जो रिमेनिंग वर्क है, मैं उसी की बात कर रहा हूँ, जो 10 दिन का काम कर दिया उसके अलावा। तो जो रिमेनिंग वर्क है उसको ए और बी कितने दिन में कर सकते हैं? 35 दिन में कर देंगे। पूरे को 45 में कर सकते थे, 10 का कर दिया, 35 में कर देंगे। ठीक है, और उसी काम को इन्होंने, इसीलिए मैंने रिमेनिंग पर फोकस किया, क्योंकि उसी काम का मेरे पास सी को भी इन्वॉल्व करके है डाटा। तो विद द हेल्प ऑफ सी इन्होंने 28 दिनों में कर दिया। तो अब मैं क्या कर लूँगा, टोटल वर्क मान लूँगा 140, एलसीएम जो है। तो रिमेनिंग वर्क 140 है। कई बार बच्चे इसको टोटल समझ जाते हैं, नहीं बेटा, ये रिमेनिंग वर्क इसके हिसाब से कर डालते हैं फिर। ठीक है, तो ये 4 यूनिट कर रहा है, ये 5 यूनिट कर रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर उसने ए और बी का भी आगे बताया है, बिकॉज यहाँ से आप सिर्फ सी की एफिशिएंसी निकाल पाओगे, इसलिए उसने यहाँ पर बताया है। अच्छा, ए और बी का ना बताया हो, बी और सी का बताया हो, बात एक ही है, क्योंकि सी की हम निकाल ही सकते हैं। द वर्क डन बाई सी इन 3 days इज इक्वल टू वर्क डन बाई बी इन 2 days। तो बी जो काम 2 दिन में करता है, वो सी 3 दिन में करता है। तो नंबर ऑफ डेज से तो उल्टा होता है एफिशिएंसी। अगर सी की एफिशिएंसी 2 यूनिट है, तो बी की एफिशिएंसी 3 यूनिट है। तो यहाँ पर देखो, ए और बी की एफिशिएंसी है 4 यूनिट। तो ए और बी अगर 4 यूनिट काम कर रहे हैं, तो सी कर रहा है 1 यूनिट। तो सी यहाँ पर तो 1 कर रहा है, यहाँ पर 2 कर रहा है। तो क्या नाम है, हर एक चीज़ को डबल कर दूँ एक तो। चलो कर देते हैं जी, यहाँ पर हर एक चीज़ को डबल कर देते हैं। तो 2 एकम 2, ताकि हम इन दोनों रेशियोज को आपस में यूज़ कर पाएँ। 2 चौके, यहीं पे कर देता हूँ यार, 2 एकम 2, 2 चौके 8। क्लियर है? फिर मैं क्या करूँगा, मैं इन्हीं एफिशिएंसी को, अब आप ये बात समझ रहे हो, मैं हर एक चीज़ को डबल कर रहा हूँ, तो इसको भी डबल करना पड़ेगा, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी, हर एक को डबल करना पड़ेगा। तो मैं सिर्फ इन यूनिट्स को यूज़ करके ये डाटा फिर से वहाँ से कंस्ट्रक्ट करूँगा जिसकी मुझे ज़रूरत होगी। इस डाटा को फिर, अब ये वेस्ट हो गया अब ये डाटा, हाँ, बट ये हमें पता होना चाहिए कि हाँ रिमेनिंग वर्क पर फोकस हो रहा था। ठीक, तो मैंने यहाँ पर 2 गुना कर दिया हर एक चीज़ को। तो सी अगर 2 यूनिट कर रहा है, तो बी तो 3 कर रहा है, तो सी तो 2 करने लग गया ना, तो अब तो बी 3 करने लग गया। और बी अगर 3 कर रहा है, तो ए 5 करने लग गया। 5 3 2, सबकी यूनिट आ गई। अब मज़े में काम को करते हैं। सी टुगेदर कैन कंप्लीट 70% ऑफ द ओरिजिनल वर्क। हमारे पास यहाँ पे क्या है, रिमेनिंग वर्क, ये बोल रहे हैं ओरिजिनल वर्क के बारे में ना, टोटल वर्क। ए 5 यूनिट कर रहा है, बी 3 यूनिट कर रहा है, तो ए और बी कितना काम कर लेंगे? ए और बी मेरे भाई 5 और 3 8, 8 यूनिट कर रहे हैं। ये 8 यूनिट करने वाले पूरे काम को 45 दिन में कर सकते हैं। तो पूरा काम है 8 × 45। इसी काम को ये बोल रहे हैं, इसी काम को नहीं, इसका 70%, तो गुणा में 7/10, इसका 70%। ए एंड सी टुगेदर, ए और सी मिलकर, तो 5 और 2 7 यूनिट करने वाले बंदे कितने दिनों में करेंगे? ये आपका आंसर है भाई। 5 दूनी 5 निम्मे 2 चौके 9 चौके 36, आंसर इज बी। ठीक है जी, क्लियर। अब आप बोलोगे सर आप एक और तरीका बोल रहे थे, वो तरीका ये नहीं है कि कुछ अलग है, बेटर तो यही है। मैं बोल रहा था ना, एक तरीका तो ये है कि उससे भी कैलकुलेशन में हम नहीं फंसेंगे, मुझे पता है। अब उस तरीके से हो सकता है हम कैलकुलेशन थोड़ी सी टिपिकल ना हो जाए, बस मुझे ये पता है कि ए एंड बी कैन डू ए सर्टेन वर्क इन 45 डेज। अब टोटल वर्क को 45 डेज में किया जा सकता है, ये मुझे पता है, क्योंकि इससे यूनिट्स फ्रैक्शन में आ जाते हैं। अब कोई और इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है जिससे मैं पता लगा सकूं कि टोटल वर्क को कितने दिनों में किया जा सकता है, तो मैं इन्हीं के बिहाफ पर टोटल वर्क को 45 यूनिट्स मान लेता हूँ। तो इसका मतलब ए और बी रोज 1 यूनिट काम करते हैं। इन्होंने 10 दिन के अंदर 10 यूनिट काम कर दिया होगा, बच गया होगा 35 यूनिट। इस 35 यूनिट को इन्होंने कितने दिन में कर दिया? ए बी और सी तीनों ने मिलकर 28 दिन में कर डाला। तो एक दिन में कितना करते होंगे, यही देख रहा हूँ। 7 चौके 28, 7 पंजे 35। ए बी और सी सारे मिलकर 5/4 यूनिट कर रहे हैं।
मैं बोल रहा था ना, इससे यूनिट फ्रैक्शन में आ जाती है बस। ठीक है, तो अगर ए और बी 1 यूनिट कर रहे हैं तो बाकी के 1/4 यूनिट ये सी कर रहा है। टोटल 5/4 होगी, बाकी के 1/4 यूनिट सी कर रहा है, तो सी की यूनिट आ गई। अब सर ए और बी की कैसे आएंगी, उसने इन्फॉर्मेशन दी थी बी और सी के बारे में। द वर्क डन बाई सी इन 3 days इज इक्वल टू द वर्क डन बाई बी इन 2 days। मैंने उल्टा इसलिए लिखा, इनकी एफिशिएंसी आ गई। अब मुझे बी और सी की एफिशिएंसी का रेशियो पता है। सी की एफिशिएंसी 2 है तो बी की 3 है। तो ये देखो, सी की एफिशिएंसी तो सर 1/4 है, तो कोई नहीं, अगर 2 यूनिट की वैल्यू 1/4 है तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 1/4 डिवाइडेड बाई 2, और 3 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी ये 3/8। तो बी करता है मेरे भाई 3/8 यूनिट। अब एक में से 3/8 घटाओगे तो ए करता है भाई साहब 5/8 यूनिट। खत्म। इससे ये फ्रैक्शन में आई है, फिर क्या इससे कैलकुलेटिव होएगा? नहीं, मेरे को तो नहीं दिख रहा फिलहाल कैलकुलेटिव होता हुआ। ठीक, तो टोटल काम तो 45 यूनिट्स ही रह जाएगा, है ना। टोटल काम हमने 45 यूनिट्स मान रखा है। इसका 70% काम, अब ये बोल रहे हैं ए और सी, ए और सी 5/8 और 2/8, ये 2/8 है। 7/8 यूनिट करने वाले बंदे कितने दिनों में करेंगे? तो अभी कर डालेंगे, टेंशन मत लो। 2 चौके 2 पंजे 5 निम्मे 9 चौके 36। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रही है बात? इतने तरीके क्यों बता रहा हूँ? ताकि आपका दिमाग खोल सकूँ। अगला, A can complete a certain work in 35 days. B is 40% more efficient than, ठीक है, A 35 दिनों में कर सकता है, B 40% more efficient than A है, C is, ठीक है। तो इस लाइन से हमें इन तीनों की एफिशिएंसी का रेशियो मिल जाएगा। B is 40% more efficient than A, B 40% ज़्यादा एफिशिएंट है A से, यानी कि ये 100 है तो 140 है, ये 5 है तो ये 7 है। C is 25% more efficient than B। अच्छा, C जो है को यार, B is 40% more efficient, ठीक है, than A, ठीक है। C is 25% more efficient than B। C जो है B से 25%, अच्छा, मतलब ये मैं यही सोच रहा था, गंदी वैल्यूज़ क्यों बनाना चाह रहा है, वो बनाना चाह रहा है गंदी वैल्यूज़, तो क्या करें। C जो है इससे 25% ज़्यादा एफिशिएंट है, ये 4 यूनिट करता है तो ये 5, तो ठीक है, 4 5 20, 4 7 28, 7 चौके 28 आ चुका है, 7 5 35। रेशियोज़ को हमने मर्ज कर दिया, तो हमें ए बी और सी की यूनिट्स का रेशियो मिल गया। ये 20 यूनिट करेगा, ये 28, ये 35, ठीक है। इनको हम काट सकते हैं। ए कैन कंप्लीट द वर्क इन 35 डेज, तो 20 यूनिट करने वाला 35 दिनों में कर दे रहा है, तो 20 इंटू 35 700 यूनिट टोटल काम है, ठीक है जी। बी एंड सी वर्क टुगेदर फॉर 8 डेज, बी और सी ने 8 दिन के लिए काम किया, तो बी और सी दोनों मिलकर कितने यूनिट काम कर सकते हैं? 50 और 13, है ना, 63। 8 दिन काम किया तो इंटू 8 कर रहा हूँ भाई, 8 3 24, 8 6 48 और 2 50, 504 यूनिट काम कर डाला, तो 196 यूनिट काम बच गया। द रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीटेड बाई ए विद द हेल्प ऑफ डी इन 3.5 days। बचा कुचा काम ए ने डी की मदद से किया, कितने दिन में? 3.5 दिन में। 3.5 दिन में इतने यूनिट कर दी। मैं इंटरेस्टेड हूँ एक दिन में कितनी यूनिट करी, तो 3.5 का मतलब होता है 7/2। मैं 7/2 से डिवाइड कर रहा हूँ, मुझे मिलेगा कि एक दिन में कितनी यूनिट कर दी। 3.5 दिन में इतनी कर दी, तो अभी देखते हैं जी। 7 दूनी 14, 7 8 56, 28 दूनी 56, 56 यूनिट कर दी एक दिन में। अच्छा, ए और डी ने मिलकर कर दी, तो ए तो कर रहा है 20 यूनिट, तो बाकी की यूनिट कर रहा होगा डी। इसका मतलब डी जो है वो रोज 36 यूनिट करने के लायक है। ओके जी, डी अलोन कैन कंप्लीट 72% ऑफ द ओरिजिनल वर्क। ओरिजिनल वर्क है जी ये 700, 700 का 1% क्या होता है? 7, तो 72% क्या होगा? 7 इंटू 72। ओरिजिनल वर्क का 72%, 36 यूनिट करने वाला बंदा 14 दिनों में कर देगा जी। कर देगा कि नहीं कर देगा? ठीक, बिल्कुल कर देगा। आपने जैसा लगा रखा है डी को, कर देगा। ये बताओ, बताओ अगला क्वेश्चन। हम्म
A certain number of pages need to be typed. A, B, and C are assigned to do this job. However, C leaves after 4 days when 40% of the job was completed. A, B और C सारे मिलकर काम कर रहे हैं और 4 डेज के बाद C ने छोड़ दिया. 4 डेज में 40% काम हो गया. तो इसका मतलब अगर ये सारे मिल जाए हैं, अगर ये 40% काम को 4 डेज में कर रहे हैं तो 100% काम को ये 10 डेज में कर देंगे. हमें ये पता लग गया कि ये सारे मिलके कितने दिनों में काम को कर सकते हैं और कितने दिन का इन्होंने अब तक कर दिया. इन दिस वे इट टेक्स 13 डेज टू फिनिश द जॉब. फिर क्या हुआ, टोटल 13 दिन लग गए इनको काम खत्म करने में. क्यों? क्योंकि सी छोड़ के चला गया. ठीक. ऑल्सो बी कैन टाइप ट्वाइस एज फास्ट एज ए. ठीक है, इसको भी देखेंगे. तो देखो भाई, पूरे काम को ये 10 दिनों में कर सकते हैं. हाँ जी सर, लेकिन मैं इंटरेस्टेड हूँ रिमेनिंग वर्क में. सर क्यों सर? बिकॉज रिमेनिंग वर्क के बारे में मुझे पता है कितने दिनों में किया. ठीक. तो पूरे काम को ये 10 दिन में कर सकते हैं. ठीक है, इन्होंने 4 दिन काम कर दिया तीनों बंदों ने. हाँ जी सर, तो ये रिमेनिंग वर्क को 6 दिनों में कर देंगे. जी सर. तो जिस काम को टोटल इनको 13 दिन लग गए, तो 4 दिन तो इन्होंने काम किया था, बाकी 13 में से 4 गए 9. बाकी काम को इन्होंने 9 दिन में किया है. टोटल काम के 13 दिन है, रिमेनिंग के नहीं है. इन दिस वे इट टेक्स 13 डेज टू फिनिश द जॉब. टोटल काम को. ठीक. तो 4 दिन तो सब ने इकट्ठे मिलकर काम किया था. जो रिमेनिंग वर्क था उसको 9 दिन में कर पाए थे. कौन? क्योंकि सी तो चला गया था. है, सी को हल्के में ले रहे थे, तो सी चला गया था, तो ए और बी ने 9 दिन में किया बचा हुआ काम. सारे मिलकर 6 दिन में कर सकते थे, ए और बी ने 9 दिन में. 18 आ गया टोटल रिमेनिंग वर्क, 18 यूनिट. तो ये 3 यूनिट कर रहे हैं, ये 2 यूनिट कर रहे हैं. क्लियर है? अब एफिशिएंसी को यूज़ करेंगे. ऑल्सो बी कैन ट्वाइस एज फास्ट एज ए. बी जो है वो ए से डबल फास्ट टाइप कर सकता है. अगर ये 1 यूनिट काम कर रहे थे, 2 यूनिट काम कर रहा है. ठीक है जी, तो अभी देख लेते हैं. तो भाई ए और बी 2 यूनिट कर रहे हैं. सी जो है वो 1 यूनिट करेगा. 3 में से 2 गए 1. ठीक है, अगर ए 1 यूनिट कर रहा है तो यहाँ पर ए और बी का सम कितना है? सर 3 है. यहाँ पर कितना है? 2 है. क्यों ना इनको 3 गुना कर दें. 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और इनको 2 गुना कर दें. 2 एकम 2, 2 दूनी 4. अब इन यूनिट्स को हम वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं. ये 2, ये 4, ये तो 3 आ ही गया. ये 3 सबकी यूनिट आ गई. जी हाँ. अब इस डाटा को यूज़ कर सकते हैं? जी नहीं, यूनिट्स को मैं बदल चुका हूँ, खुद से डाटा बनाएंगे. ठीक है. हाउ मच वुड द फास्टेस्ट वर्कर टेक टू टाइप द एंटायर सेट ऑफ पेजेस अलोन. जो फास्टेस्ट वर्कर है वो कितना टाइम लेगा अगर सारे पेज वही टाइप करे. फास्टेस्ट वर्कर कौन है इनमें? सबसे ज़्यादा काम कौन कर सकता है? किसकी एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा है? ए साफ साफ दिख तो रहा है, 4 2 3 ए. ए कितना टाइम लेगा पूरे काम को करने में? तो भाई तीनों मिलके कितने टाइम में कर सकते थे पूरे काम को? 10 दिन में. 40% काम 4 दिन में, 100% काम 10 दिन में. तो 4 और 3 7 और 2 9. 9 यूनिट करने वाले 10 दिन में कर सकते थे. 4 यूनिट करने वाला कितने दिनों में करेगा? 90/4, 45/2, 22.5 ऑप्शन है. ठीक है, क्लियर? बताओ. ए इज एज एफिशिएंट एज बी एंड सी टुगेदर वर्किंग टुगेदर. ठीक है, ए जो है वो बी और सी जितना एफिशिएंट है, ये मैंने लिख लिया यहाँ पर. बी और सी जितने यूनिट करते हैं उतना ए इकलौता कर देता है. ए को हल्के में नहीं लेना आपने. वर्किंग टुगेदर ए एंड बी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 36 डेज. ठीक है, ए और बी जो हैं वो काम को कर देते हैं 36 दिन में. सी कर देता है 60 दिन में. एंड ए और सी, अच्छा, ए एंड सी वर्कड टुगेदर. अब तो ये आगे काम कर रहे हैं, तो 36 और 60 का एलसीएम क्या होगा भाई? 180. ठीक है, आपको भी ये धीरे धीरे फास्ट निकालना आ जाना चाहिए. ए और भी 36 दिन में कर रहे हैं, तो 36 से काटोगे तो 5 यूनिट ये कर रहे हैं. 60 से काटोगे तो 3 यूनिट ये कर रहा है. ठीक है, अब देखो ज़रा ध्यान से. अब यहाँ से आप ए और बी के यूनिट निकाल सकते हो. दिमाग लगाओ, जो आपके पास छोटा सा दिमाग है वो लगाओ. यहाँ पर लगाओ. ए बी और सी सारे मिलकर 5 और 3 8 यूनिट कर पा रहे हैं कि नहीं? ठीक है, ये बोल रहा है ए जो है वो बी और सी के बराबर एफिशिएंट है. ए उतना काम कर देता है जितने बी और सी कर देते हैं. ए बी और सी अगर तीनों मिलकर 8 यूनिट कर दे रहे हैं, तो उनमें से 4 यूनिट ए कर रहा है, 4 यूनिट बी और सी मिलकर.
बी और सी के बराबर एफिशिएंट है भाई साहब। जितने यूनिट वो दोनों करेंगे ना उतने इकलौता कर देगा, मेरे जैसा बंदा है। तो ए और बी 5 यूनिट कर रहे हैं, ए उसमें से 4 यूनिट कर रहा है, तो बी जो हुआ 1 यूनिट कर रहा है, तो बाकी के बचे 6 यूनिट, बाकी के बचे क्या, सी जो है वो 3 यूनिट कर रहा है। क्लियर है, सबकी एफिशिएंसी मिल चुकी है जी हाँ। अब काम को छोड़ेंगे ही नहीं, कर डालेंगे अब तो। ए एंड सी वर्क टुगेदर फॉर 10 days, बी अलोन विल कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इज। ए और सी ने 10 दिन काम किया, तो देखो 4 यूनिट करने वाला, 3 यूनिट करने वाला, 4 और 3 7 यूनिट रोज करेगा, तो 7 × 10 70 यूनिट काम हो जाएगा, काम बच गया 110 यूनिट। अब इस 110 यूनिट को ये बोल रहे हैं कि बी कितने दिनों में करेगा। 1 यूनिट करने वाला बंदा है, 110 दिन ले लेगा। क्लियर, ये बताओ, ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो लेक्चर का, तो मैं ये देखता हूँ कि आप इसको कर पाएंगे कि नहीं। बढ़िया है, थोड़ा सा दिमाग लगाना, तुरंत देखने मत आ जाना मेरा सॉल्यूशन। अपने एग्ज़ाम में अगर आएगा तो इससे हार्ड नहीं आएगा, एफिशिएंसी बेस्ड, ठीक है। Ramesh and Ganesh can together complete a work in 16 days. After 7 days of working together, Ramesh got sick and his efficiency fell by 30%. ठीक है जी। As a result, they completed the work in 17 days instead of 16 days. If Ganesh has worked alone after Ramesh got sick, तो ये तो अपना क्वेश्चन आ गया, इससे पहले उसने इन्फॉर्मेशन दी है। अब देखते हैं इससे हम क्या निकाल सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। रमेश और गणेश कितने दिनों में काम को कर सकते हैं, 16 दिनों में कर सकते हैं भाई साहब। आफ्टर 7 डेज, 7 डेज के बाद क्या हुआ, वर्किंग टुगेदर रमेश गॉट सिक, तो 7 दिनों में इन्होंने काम को कर दिया, 7 दिन तक ये काम करते रहे। तो जो बचा खुचा काम है, टोटल काम को कितने दिनों में कर सकते हैं सर, 16 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, तो 16 में से 7 गए, 7 दिन का काम कर दिया, तो काम कितने दिन का बचा है, 16 में से 7 गए 9। तो मैं इंटरेस्टेड हूँ रिमेनिंग वर्क में। मैं किस में इंटरेस्टेड हूँ, रिमेनिंग वर्क में। पूरे काम को 16 दिनों में कर सकते हैं, 7 दिन का काम कर दिया, जो रिमेनिंग वर्क है उसको रमेश और गणेश भाई साहब 7 दिन में, सॉरी 9 दिन में कर सकते हैं, 9 दिन में। आप बोलोगे जी हाँ, ठीक है, लेकिन 7 दिन इन्होंने काम किया, बचे हुए काम को दोनों 9 दिन में कर देते अगर सब कुछ नॉर्मली चलता तो। लेकिन अब क्या हुआ, अब रमेश जो है वो बीमार हो गया, ठीक है, एंड हिज एफिशिएंसी फेल बाय 30%, उसकी एफिशिएंसी 30% गिर गई, ठीक है। एज ए रिजल्ट दे कंप्लीटेड द वर्क इन 17 डेज इंस्टीड ऑफ 16 डेज। टोटल जो उनको 16 दिन लेने थे उसकी बजाय उन्होंने 17 दिन ले लिए। तो मुझे एक बात बताओ, 7 दिन तक तो मामला मस्त चला था, उसके बाद काम बचा है 9 दिन का। आप बोलोगे जी हाँ, उस 9 दिन के काम को इनको टोटल 1 दिन एक्स्ट्रा लगा है ना, उस 9 दिन के काम को इन्होंने 10 दिनों में किया है, 17 दिनों में काम किया है। देखो 7 दिन तक काम किया, 17 में से 7 गए 10, 10 दिन में किया इन्होंने। तो रमेश और गणेश ने क्या किया, 10 दिन में काम किया। क्यों, यहाँ पर तो सब कुछ हेल्दी था, और यहाँ पर मैं प्लस का साइन बना देता हूँ एम्बुलेंस वाला कि बीमार है मामला, यहाँ पर ऐसे मान लेते हैं कि सब कुछ ठीक था, ये नॉर्मल है, ठीक है। यहाँ पर मामला बीमार हो गया, रमेश हो वो बीमार, कौन है बीमार, रमेश, ठीक है। तो इन्होंने 10 दिन में किया, तो नंबर ऑफ डेज का ये रेशियो है, तो इनकी एफिशिएंसी का क्या रेशियो होगा, इसका उल्टा 10:9। अगर ये दोनों नॉर्मली 10 यूनिट कर रहे थे तो बाद में ये 9 यूनिट करने लगे। बाद में 9 यूनिट क्यों करने लगे, क्या गणेश कम काम करने लगा, नहीं, गणेश तो उतना ही कर रहा है, ये रमेश कम करने लगा, ये रमेश कम करने लगा, ये जो भी कमी आई है रमेश के कारण आई है, ठीक है। और यहाँ पर इसने क्या बताया है, रमेश की एफिशिएंसी 30% गिर गई, जब ये ठीक था, अगर तब ये 10 यूनिट कर रहा था तो अब बीमार होने के बाद ये 7 यूनिट कर रहा है, 30% गिर गई, ठीक है। तो पहले अगर ये 10 यूनिट कर रहा था तो अब ये 7 कर रहा है, कितनी यूनिट कम कर रहा है, 3। यहाँ पर कितनी यूनिट कम कर रहा है, 1। हाँ जी सर, तो सेम कर लें ताकि हम दोनों सिचुएशन को यूज़ कर पाएँ। यहाँ पर मैं 3 गुना कर दे रहा हूँ, तो यहाँ पर मैंने मान लिया कि ये 30 यूनिट 3 गुना कर दे रहा हूँ। अगर ये दोनों 30 यूनिट करते थे पहले, तो बाद में ये 27 यूनिट करते थे। देखो अब 3 का फर्क आ गया। अब मैं इन यूनिट्स को यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ कि रमेश पहले 10 यूनिट करता था तो अब 7 करता है बीमार होने के बाद, तो 30 में से 10 गए, गणेश 20 यूनिट करता था, देखो गणेश के 20 + 7 27 आ रहे हैं, सबकी एफिशिएंसी आ गई,
जी हाँ सर, सबकी एफिशिएंसी आ गई। अब कर दो क्वेश्चन को, क्या ही दिक्कत है। देखो, अब इस एफिशिएंसी के बेस्ड हम टोटल वर्क, रिमेनिंग वर्क इस एफिशिएंसी के बेस पर बनाएंगे, क्योंकि मैंने वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके चेंज कर दिया है। ठीक। इफ गणेश हैड वर्कड अलोन आफ्टर रमेश गॉट सिक, यानी कि ये कहना चाह रहे हैं कि अगर 7 दिनों तक तो इन्होंने इकट्ठा काम किया, उसके बाद रमेश अगर इकट्ठा काम कर अकेला काम करता, तो जो बचा हुआ काम था वो कितने दिन का था? 7 दिन तक ये कर चुके थे, एक्चुअल में वो 9 दिन का था। तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी है नॉर्मली, रमेश और गणेश की? 30। तो 30 एफिशिएंसी वाले बंदे 9 दिन में काम को कर सकते थे, काम इतना था। इतने काम को ये बोल रहे हैं क्या, कि अगर इस जो बचे हुए काम को वो बीमार होने के बाद गणेश अकेला करता, इन हाउ मेनी डेज वुड ही हैव कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क? तो भैया गणेश जो है ये 20 यूनिट करता है बंदा, बस खत्म। 9×27/2 13.5 ऑप्शन है। क्लियर है? तो क्या इक्वेशन कैलकुलेटिव था? सब कुछ मैंने आपके सामने बोर्ड पर लिख रखा, कैलकुलेटिव तो नहीं था, कंसेप्चुअल था, डेफिनेटली कंसेप्चुअल था। हमारे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन अब तक तो देखने को नहीं मिल रहे। ठीक। तो बट एक कंसेप्चुअल था, रिलेवेंट है बिल्कुल, इसलिए मैंने करवाया। कैट 2017 में पूछा। ठीक है, ये नहीं है कि मैं कैट के सारे क्वेश्चन उठा लेता हूँ, यही एक उठाया देखो इस वीडियो में, जो रिलेवेंट है, जो अपने दिमाग को थोड़ा सा बूस्ट करेगा, जो हमारे एग्जाम में एक्चुअल में मदद कर सकता है। ठीक है, क्लियर है? तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। ऐसे ही पढ़ते रहिएगा, मन लगाकर पढ़ो, इंटरेस्ट लेकर पढ़ो, पढ़ाई बोरिंग नहीं लगेगी।